कबीर कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहीं सफलता होती है, और जहाँ सफलता होती है वहीं धन होता है, और जहाँ धन होता है वहाँ गरीबी नहीं रहती है, और जहाँ गरीबी नहीं रहती है वहाँ दरिद्रता का दुख भी नहीं रहता है, दरिद्रता का दुख नहीं रहता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नीतिकार कहता है मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता, बुद्धिमान का आदर होता है। हर घर में कोई ना कोई बुद्धिमान होता है, उस बुद्धिमान को संभाल कर रखो। हर घर में कोई ना कोई मास्टर माइंड होता है, उसको संभाल कर रखो। हर आश्रम में कोई ना कोई विशेष बुद्धिमान साधु होता है, और किसी किसी आश्रम का ज्यादा सौभाग्य है तो उस आश्रम में दर्जनों साधु बुद्धिमान होते हैं, और हर आश्रम में कोई न कोई मास्टर माइंड होता है। मेरी बात को समझना, मैनेजमेंट क्लास ले रहा हूं इस समय। मास्टर माइंड, मास्टर माइंड, अलग अलग विभाग के लोग मास्टर माइंड होते हैं। कुछ लोग ऑल डिपार्टमेंट मास्टर माइंड, सुपर मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट में मास्टर माइंड होते हैं। और मास्टर माइंड जहां होता है वहां कभी हार नहीं होती है, वहां तो बहार होती है। वहां बहार, हार नहीं बहार। मास्टर माइंड का खेल निराला होता है। सिर्फ एक दिन युद्ध में अर्जुन नहीं थे, उसी दिन अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। एक दिन केवल नहीं। युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, सब है, केवल अर्जुन नहीं है। और याद रखना, अर्जुन बाण विद्या में, धनुष विद्या में निपुण है, मास्टर माइंड है, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा मास्टर माइंड कौन है? कृष्ण भगवान है। एक दिन कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ नहीं थे। अर्जुन गोपिकाओं को लेकर विदा करने जा रहे थे। रास्ते में कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। कवियों ने दोहा लिखा, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, सब जीत लिए, लेकिन यहां मैं कैसे हार गया? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें जीतने का अहंकार आ चुका था, इसलिए मैंने तुमको अकेले भेजा था। तुम सोचते थे मैंने जीत हासिल किया है, लेकिन तुम्हारी जीत के पीछे भगवत कृपा काम कर रही थी, इसलिए तुम जीत हासिल कर रहे। मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। जब अर्जुन ने कर्ण के रथ में बाण मारा, कर्ण का रथ 18 कदम पीछे हट गया। कर्ण ने जब बाण मारा अर्जुन के रथ में, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटा। भगवान कृष्ण हंसे और बोले, धन्य हो कर्ण, धन्य सुधन्ना, तू धन्य है। अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे को धन्यवाद क्यों नहीं देते हो? मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ 18 कदम पीछे जाता है, और वो बाण मारता है तो मेरा रथ 3 कदम पीछे हटता है। तो धन्यवाद तो मुझे मिलना चाहिए। उसके बाण में इतनी कहां ताकत? वो 3 कदम मेरे रथ को पीछे हटा पाता है, मैं 18 कदम हटा देता हूं उसके रथ को। भगवान हंसने लगे। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, तेरे को पता नहीं है, तेरे रथ के ऊपर मैं तीनों लोक का वजन लेकर बैठा हूं, और हनुमान जी भी बैठे हैं पहाड़ लेकर, तब ये रथ 3 कदम पीछे जाता है। और उसके रथ पर वो अकेला है, तब तू 18 कदम उसको पीछे कर पाता है। अगर मैं उतर जाऊं, एक ही बाण में तेरा रथ और तू उड़ा ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया है। तू अहंकार मत कर। ये कर्ण है, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरे से कम नहीं है। कर्ण भी अर्जुन का सगा भाई था, लेकिन समीकरण ऐसे हैं जो भाई भाई आमने सामने युद्ध कर रहा है। जहां पर लोभ होता है, जहां पर अभिमान होता है, जहां पर क्रोध होता है,
वहां पर भाई भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। याद रखना, जहां पर त्याग होता है और जहां पर संतोष होता है और जहां पर गम खाने की सामर्थ होती है, वहां पड़ोसी भी भाई जैसा बन जाता है। पड़ोसी भी भाई जैसा बन जाता है। हनुमान जी से राम कहते हैं, हे हनुमान, तुम मेरे ऐसे हो जैसे मेरा भाई भरत है। हनुमान हंसने लगे, प्रभु क्या मुझ में भरत का रूप दिखाई दे रहा है? बोले, तुझ में भरत जैसा प्रेम भी भरा है और भरत जैसा त्याग है, समर्पण है। और भरत से थोड़ा तू आगे भी है, क्योंकि भरत ब्रह्मचारी नहीं है, तुम ब्रह्मचारी भी हो। और भरत मेरा भाई अयोध्या में छूट गया, पर वनवास में भरत का रूप बदलकर हनुमान मिल गया। यही मेरा भाई है। यदि आप में कला है तो बंदर भी भाई बनकर तुम्हारा काम कर देता है। अगर कला नहीं है तो सगा भाई भी कलह कलेश करके तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। देवरानी जेठानी भी प्रेम से रहो, लालच मत करो। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, सहनशीलता और विवेक से काम करो। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभि नरः आचरति आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गति। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, 3 नरक के द्वार है। ये मत सोचना मरने के बाद धरती के नीचे नरक कुंड खुदा है, वहां डूबूंगा जाकर। नहीं, नीच कर्म से ही नरक कुंड खुद जाता है, नीचे नहीं, नीच कर्म। महाराष्ट्र का एक भक्त कह रहा था, सत्संग रोज सुनता हूं। बोला, कमरे में मिलो 1 मिनट। मैंने कहा, मैं विश्राम कक्ष में किसी को मिलता ही नहीं। अरे बोले, हमको मिल लो 1 मिनट अलग। तो मैंने कहा, कोई लेडीज तो नहीं? बोले, लेडीज नहीं, केवल अकेला। तो मैं कमरे में गया तो उसने 50,000 रुपये दिया। बोले, टीवी में प्रवचन आता है, उसकी फीस आपको देना पड़ता है, ये फीस दे रहा हूँ, थोड़ा सही। कल मेरा मित्र आएगा, फिर मिल लेना कमरे में, वो 1 लाख देगा। तो हमने कहा ठीक। तो हमने कहा, इस तरह कोई दे तो हम हर समय कमरे में मिले फिर। और टीवी की फीस चली जाएगी, अयोध्या आश्रम बन जाएगा। तो दूसरे दिन उसका मित्र आया, फिर कमरे में गए, 1 मिनट बस खड़े खड़े ही। बोले, बैठना नहीं, खड़े खड़े। दे दिया 1 लाख। बोले, आपको फीस देना पड़ता गुरुजी, 2,10,000 रुपया महीना जाता है आपका फीस टीवी का, दे देना थोड़ा सहयोग। तो हमने कहा, तुम सत्संग सुनते हो? बोले, रोज सुनता हूँ। कुछ लाभ हुआ? बोले, लाभ हो ना हो। तो हमने कहा, फिर? बोले, सुधरूं या न सुधरूं, प्रवचन रोज सुनता हूँ। तो हमने कहा, तो फायदा क्या? बोले, फायदा है। तो हमने, क्या फायदा? बोले, सुधरूं या न सुधरूं, लेकिन नीचपना कुछ कम तो हो ही जाएगा। नीचपना। ये महाराष्ट्र का भक्त, इस साल मिला था, बहुत दिन बाद मिला। मेरी ओर ऐसे कह रहा था, ऐसे थोड़ा मुंह फुलाता था, आंखें बंद करता था, मतलब मेरी बात कह मत देना, यहां गुप्त दान दिया हूं। क्योंकि कोई वक्ता का क्या भरोसा, कहां कौन बात खोल दे, इसलिए उस पर कंट्रोल भी करना पड़ता है कि मत बोल, ताकि हर बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान भी करना पड़ता। तो ये नीचपना कम हो जाता है सत्संग से, और नीचपना कम होगा तो नीच कर्म खत्म होंगे, और नीच कर्म खत्म होंगे तो नीचे जो नरक है ना, वो नरक तुम्हारे लिए नीचे समाप्त हो जाएगा। फिर उच्च आचरण करोगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ताली भी जोर से बजाया करो।
कि अब लगा तुम पूरे जिंदा हो। पहले लगता था अधमरे हो चुके हो और 4 बजेंगे तब तक पूरे मरे हो जाओ। ताली देखिए, अलग अलग संत का अलग अलग स्वभाव होता है। मेरे को हंसते हंसाते सत्संग पसंद है, क्योंकि आप वैसे भी बहुत दुखी रहते हो, टेंशन में रहते हो, और हम भी ऐसे सीरियस होकर सत्संग सुनाएं तो यहाँ से भी और टेंशन में ही वापस लौटोगे। तो यहाँ थोड़ा हंसा देंगे तो मन हल्का हो जाएगा। घर में जाओगे गुरुजी को याद करोगे, पति पत्नी दोनों हंसोगे, यार गुरुजी बहुत मजेदार सुनाते हैं। और कारण कोई भी हंसने का, अगर आदमी हंस लेता है तो टेंशन थोड़ा कम हो जाती है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँख गुनगुनाओ दोहराओ, देखे तो समझे प्रेम कि तुम मेरे क्या हो, से भी पता कि चलता तुम प्रेम कितना क्या हो। तुम ही मेरे मन 12 जिले में मैं गया, एक डॉक्टर ने काला चश्मा लगाया, पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे बहुत सुंदर कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। सब गुनगुनाइए, आप भी गाइए। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी
पूजा तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सतगुरु नहीं और दूजा, सिवा तेरे सतगुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आनंद आया, बहुत अच्छी पंक्तियां थी। शक्नोती है यह सोरू, प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद भौम बेगम, सहयुक्ता सा सुखी नर। शरीर की मृत्यु से पहले, शरीर रहते रहते जो व्यक्ति इस शरीर के भीतर उत्पन्न हुए काम और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, सह सुखी न रहा, वही सुखी होता है। तुम्हें दुख देने वाला तुम्हारे भीतर ही है। ये क्रोध जब आता है, अपने भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए गुस्सा जहां जहां रहती है, वहां वहां गरीबी रहती है। अमीर बनना चाहते हो तो अपनी गुस्सा को कंट्रोल करो, चिड़चिड़ा स्वभाव सुधारो। सहन शक्ति को बढ़ाओ, गम खाना सीखो, दूसरों का आदर भी करो, अहंकार मत करो, काम भी करो, आलस्य मत करो। सरल और सहज बनो, मन को सोहरौना मत बनाओ, मन को सहनशील बनाओ। विशाल देव कहते हैं, मन सोहरौना नहीं बनाओ, सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे, मन सोहरौना नहीं बनावे।
मन को सोहरौना मत बनाइए, सहनशील बनाइए। विशाल देव का ज्ञान है। बात को भी सहना सीखो। दुख को भी सहना सीखो। कष्ट को भी सहना सीखो। कष्ट में भी मुस्कुराना सीखो। हंस करके जीना सीखो। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। प्रसन्न होकर रहो। काम वासना को भी कंट्रोल करो। अपने घर की मान मर्यादा की रक्षा करो। बेटा और बेटी को माँ बाप कितने प्रेम और प्यार से पालते हैं। जब बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाती है, माँ बाप के सीने पर सांप लौट जाते हैं। मान सम्मान का सवाल खड़ा हो जाता है। बेटा किसी लड़की को लेकर भाग जाता है, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं कि धूमधाम से शादी होती, सम्मान के साथ बहू घर में आती, रिश्तेदार आते, बैठकर खाते पीते सब खुशियां मनाते। इस लड़के और लड़की ने क्या किया है? काम वासना का तूफान मान सम्मान का नाश कर देता है। इसलिए इस काम वासना को भी कंट्रोल करो। और ये सब आदत है। आप सिगरेट पीते हो, आदत बन गई, बार बार पीने का मन होता है। शराब पीते हो, आदत बन गई, बार बार शराब पीने का मन होता है। और तुमने शराब छोड़ दिया, धीरे धीरे शराब की याद भी भूल जाती है। कुछ चीजों में तुम त्याग भी करो। जिस जवानी के जोश में तुम गलतियां करते हो, ये जवानी भी तुमको छोड़ देगी और बुढ़ापा आ जाएगा। जिस जवानी के तूफान में तुम उड़े चले जाते हो, अपने चरित्र को खो देते हो, ये जवानी एक दिन ढूंढे नहीं मिलेगी। जवानी आए तो सत्संग ज्यादा सुनना। माता पिता ना हो तो सत्संग ज्यादा सुनो। सत्संग तुमको कंट्रोल करने की शक्ति देता है। और गुस्सा आए तो भी गुस्सा मत करना, उसको कंट्रोल करना। क्रोध, क्योंकि जहां क्रोध रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। जिन जिन घरों में गरीबी बहुत है, आप वहां जाकर देख लो, पता लगा कर देख लो, उस घर के लोगों में दो बातें जरूर मिलेंगी। आपस में गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ेंगे और गंदगी मिलेगी। वहां जहां गंदगी रहती वहां गरीबी रहती, जहां क्रोध रहता वहां लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए थोड़ा मन को मारना भी सीखो, सहनशीलता बढ़ाइए, भस्मासुर मत बनो, रोज रोज नाराज मत हुआ करो। कितने लोग रोज नाराज होते, रोज खुश होते, ना नाराजी में कोई लाभ है, ना उनकी खुशी में कोई लाभ है।
गलतियां भी मत करो, गलतियों को सावधान रहो, सुधारो। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और भूल को जो कबूल ले, माला गिर गया, लगा तो नीचे गिरा, माला नीचे गिर गया, उसे महान कहते हैं। याद रखना, लोग भूल तो करते हैं लेकिन भूल को कबूल नहीं करते। अपनी गलती को मंजूर करो, और गलती को जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हारी गलती धीरे धीरे बाहर हो जाती है। सफाई मत दो, गलती की सफाई करो। बात की सफाई देने से कुछ नहीं होगा। गलतियां इंसान को कमजोर बनाती है। बार बार गलती करने से भाग्य कमजोर हो जाता है, और गलती सुधारने से धीरे धीरे भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। मुहूर्त ध्वज साहू, प्रमिला बहन, ध्यान देना, गलतियां तुम्हारी प्रतिभा को आच्छादित करती है। तुम्हारी पर्सनालिटी, एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी, ये सब गलतियों के कारण कमजोर हो जाती है। भूल करे, जिससे भूल हो जाए एक बार वो मानो, भूल को कबूल करे वो महामानो। भूल दूसरा करे, उसको बचाने के लिए स्वयं पर कबूल कर ले, वो संत है। और जिससे भूल कभी हो ना, वो भगवंत है, वो भगवंत है। और जो भगवंत है उसके जीवन में 12 महीने बसंत है, 12 महीने बसंत। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। भूल से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल गाइए मनहरन साहब, रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। पछताता है दिल संत जीवन बहुत अच्छा जीवन। रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। मैंने जब सन्यास लिया, संत बना, मुझे तो पता था इसमें बहुत सुख है। संत के दर्शन से जब सुख मिलता है लोगों को, तो संत तो स्वयं सुख का सागर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनके दर्शन से सुख मिलता है, वो कितना सुखी होगा। सोचिए। तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा, तुम संत बन जाओ। बोला कुछ नहीं, और शादी किया। शादी के 20 साल बाद बोला कि बड़ा पछतावा हो रहा है। हमने कहा क्या हुआ? बोले संत बन जाते बहुत सुखी रहते। तुमने कहा शादी किया तो क्या हुआ?
बोले शादी में ये हुआ, हाय बुआ, गुरुजी की दुआ और शादी में सब कुछ हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले इतना टेंशन रहती है, इतना तनाव, इतना झंझट। तो हमने कहा तुमने तो आपको सिग्नल दे दिया था, संत हो जाओ। बोले समझ में नहीं आया, अब समझ में आया तो माया जाल फैल चुका है। संत होना ये परम सौभाग्य है। संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। संत तुलसीदास सरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। संत जब तुलसीदास ने परोपकारियों की लिस्ट बनाया तो उस लिस्ट में संत को प्रथम स्थान दिया। हमारे आपके बीच में मोरा गांव की पूर्व कलेक्टर साहब आए, जिन्होंने घड़ी चौक, जो रायपुर में घड़ी चौक है, वो उनके पीरियड में उन्होंने बनवाया था घड़ी चौक। और बहुत से काम अनोखे किए, परोपकार किया। आज मैं सुबह पदयात्रा में निकला परिक्रमा के लिए, तो मैंने लिखा, पढ़ा, देखा गणेश मिश्रा पूर्व IAS। वहां एक दो लोग खड़े थे, मैंने कहा इनका घर किधर है? इधर को एरो निशान लगा है। तो बोले वो घर है। तो मैंने कहा घर है, घर वाले हैं कि नहीं? बोले वो रायपुर रहते। तो मैं 2 कदम उनके घर तरफ गया, फिर लौट आया। जब घर वाला नहीं तो घर में क्या जाए। फिर मैंने अपने संत से कहा उनका नंबर लो। एक आदमी खड़ा था, मैंने कहा नंबर है? बोले है। तो मैंने कहा नंबर लो, उनको खबर करो, उनको बुलाओ, क्योंकि कलेक्टर होने के साथ साथ वे समाज सेवी भी थे और छत्तीसगढ़ के IAS के इतिहास में उन्होंने अद्भुत काम किया है। गणेश मिश्रा जी, यही नाम है ना? बहुत प्रेम है, वो पधारे हुए। मैं चाहूंगा उनको एक माला इतवारी लाल पहनाकर सम्मान करें। वहां से माला ला, जल्दी करें, देर ना करें। आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम। आपके पास में प्रदेश प्रभारी पर्यावरण विभाग भी है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं।
छत्तीसगढ़ भाजपा से सह प्रभारी जिला राजनांदगांव से। आहा, क्या बात। श्री गणेश शंकर मिश्रा। अब पूरा नाम बोला। बोर्ड में एक बार पढ़ा तो आधा तो भूल गया था, दिमाग में आ रहा था शंकर भी है लिखा, लेकिन मैं सोचा कहीं फालतू न लग जाए शंकर, क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य और शंकर आ गए तो पूरे पूज्य हो गया। प्रथम गणेश आय नमः। उनके साथ पूर्व सरपंच धनसुली से खेमनाथ नायक भी पधारे। खड़े हो जाए, आशीर्वाद। जीवन अमूल्य है। जीवन की कीमत को समझना। समय भी अमूल्य है। स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव है। कर्म ही भाग्य बनता है। सद्गुण सुख देते हैं, दुर्गुण दुख दिखते हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में झांकिए, जहां जहां दुख है वहां वहां दुर्गुण जरूर होगा, और दुर्गुण बड़ा नहीं है। दुर्गुण से बड़े तुम हो। दुर्गुण और सद्गुण के जन्मदाता तुम हो। गुणवान बनो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। यदि शक्कर में मिठास न होती तो शक्कर का मूल्य उसे कैसे मिलता। मनुष्य में मनुष्यता का गुण नहीं है तो उसे मनुष्य होने का सम्मान कैसे मिलेगा। मनुष्य तो वह प्राणी है जो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवी देवता मनुष्य बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब बड़े भाग्य और बड़े पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भी मानव योनि में जन्म लें, क्योंकि देव योनि में केवल भोग होते हैं, मोक्ष नहीं होता। नूतन